हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। अगर ब्लड में भी देखें तो हमने आपको ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बताया था। इसमें दो तरीके से कंपोजिशन आपको देखने को मिलेंगी। एक बात करें तो आपको कैसा सॉलिड देखने को मिलेगा और दूसरे की बात करें तो कैसा लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर सॉलिड में देखें तो हमने आपको क्या क्या बताया था, आरबीसी के बारे में बताया था, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था और इसके साथ प्लेटलेट्स के बारे में बताया था। और अगर लिक्विड की बात करें तो उसमें हमने किसके बारे में बताया था आपको, इसमें प्लाज्मा के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सॉलिड क्या हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर लिक्विड की बात करें तो क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की बात की जाए तो ये कितना होता होगा, ये पूरे ब्लड में 55% होता है। अगर सॉलिड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात की जाए तो कितने देखने को मिलेगा, ये 45%। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। और यहाँ हमने देखा था, प्लाज्मा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था और आरबीसी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और आरबीसी के बारे में थोड़ा हमने बता दिया था। तो उसके आगे आज हम जानते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम किसके बारे में जान रहे हैं, आरबीसी के बारे में। और आरबीसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस। अगर इसकी साइंटिफिक नेम का कहा जाए तो इसका साइंटिफिक नेम हमने क्या बताया था, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम आरबीसी अगर हमारे ब्लड में आरबीसी देखे जाए तो 3 सॉलिड फॉर्म में मिलती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और देखी जाए सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा अगर संख्या देखी जाए तो हमारे ब्लड में आरबीसी को देखने को मिलेगी। अगर उसके बाद कोई संख्या देखने को मिलेगी तो वह प्लेटलेट्स की मिलेगी। अगर उसके बाद जो संख्या मिलती है वो डब्ल्यूबीसी की मिलती है। और मैंने ये बताया था फिर कि आरबीसी किस में मिलता है, मिलियंस में होते हैं। प्लेटलेट्स किस में होते हैं, प्लेटलेट्स की बात की जाए तो ये लाख में देखने को मिलेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये 1000 में देखने को मिलेंगे। तो ये तो क्या थी, ये संख्या के आधार पे थे। अगर इनके आकार के आधार पर बात हम करें, अगर इनके साइज पे देखें, आकार देखें, तो अगर आकार में देखें तो जो सबसे कम होता है उनका आकार सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद किसकी आकार होगी, उसके बाद प्लेटलेट्स की आकार होगी। अगर उसके बाद बात करें तो किसकी आकार होगी, आरबीसी का। तो यहाँ पे हमने आरबीसी का बता दिया। आरबीसी के बारे में क्या बताया, आरबीसी का अगर साइंटिफिक नाम देखा जाए, साइंस की भाषा में अगर क्या कहा जाता है, तो साइंस की भाषा में इसको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। अगर यहाँ पे अगर हम संख्या देखें तो सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में आरबीसी देखने को मिलेगी, उसके बाद प्लेटलेट्स देखने को मिलेगी और उसके बाद बात की जाए तो आपको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगी। अगर हम आकार की बात करते हैं, अगर साइज में देखें तो जो सबसे कम होता है उसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे आकार बड़ा होगा। तो यहाँ डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा आकार। उसके बाद किसकी संख्या देखने को मिल रही है, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स देखें, फिर उसके बाद किसकी संख्या है, तो यहाँ पे आरबीसी की। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी हो गई ब्लड की, आरबीसी। और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो कौन सी हो गई, तो ये हो गई डब्ल्यूबीसी। तो ये सबसे क्या हो गई, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी डब्ल्यूबीसी। तो ये हम जाने। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आरबीसी के आपको बताया था कि आरबीसी की संख्या अगर हम मेल की बात करें, मेल और दूसरा फीमेल, तो मेल के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि अगर मेल में देखा जाए तो आरबीसी कितना देखने को मिलता है, 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HG। अगर यही बात की जाए फीमेल में तो फीमेल में कितना देखने को मिलेगा, 4 से 4.5 मिलियंस पर 100 ml HG। ठीक। तो यहाँ पे आरबीसी कितनी होगी अगर संख्या की बात की जाए, तो मेल में 5 से 5.5 मिलियंस हो जाएगा पर 100 ml HG। और फीमेल की बात की जाए तो 4 से 4.5 मिलियंस पर 100 ml। और इसके आगे हमने अब ये तो हमने जान लिया कि आरबीसी मेल में कितना होता है और फीमेल में क्या होता है। अब आगे जानेंगे
अब बात करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन की। अगर इसके फॉर्मेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, निर्माण, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? तो हमने आपको बताया था ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। अगर ब्लड का निर्माण बोन मैरो में हो रहा है तो आरबीसी का भी निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। बोन मैरो, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। ठीक, ये जाना। तो अब इसका निर्माण भी हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम आपको मेल के बारे में बता दिए हैं। अब फीमेल में कितना हो गया ये, अब फॉर्मेशन जान लिया। अब इसका डेड कहाँ होता है और कैसे होता है ये जानते हैं। अगर हम आरबीसी का आपको फॉर्मेशन कहाँ बताया, इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, मैंने आपको फॉर्मेशन बताया कहाँ हुआ, बोन मैरो। अब बोन मैरो, अभी ये तो हम जान ली कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन, तो इसका जीवन अवधि कितनी होती होगी, अगर इसके जीवन अवधि की बात करें तो कितना होता है, 120 दिन का। तो इसका क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, तो ये याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों तक होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो 120 दिन के बाद इनका डेड हो जाता है। तो अब इनका डेड कहाँ होता है, तो हमारे बॉडी के ऐसे 2 ऑर्गन्स है जहाँ पे आरबीसी का डेड होता है। पहला लीवर और दूसरी बात करें स्प्लीन। ठीक, पहला लीवर, दूसरी स्प्लीन। लेकिन अगर ज्यादा देखा जाए तो आरबीसी का डेड लीवर में कम और स्प्लीन में ज्यादा होता है। इसीलिए स्प्लीन में हम ज्यादा होता है, जिसको हिंदी में पहले स्प्लीन को क्या कह सकते हैं, स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं। तो इस आरबीसी का डेड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन में होता है इसीलिए इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या क्या बताया, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। लाइफ स्पैन, जीवन अवधि कितनी की है, 120 दिनों की। डेड कहाँ होता है, 2 अंग है, एक लीवर और स्प्लीन। अगर आपके ऑप्शन में दोनों मिले तो दोनों को टिक करिएगा। अगर अलग अलग दिया रहेगा तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, स्प्लीन को देंगे। और स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डेड कहाँ होता है, आरबीसी का स्प्लीन में देखने को मिला, इसलिए इसको स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब आगे एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ब्लड बैंक क्या किसको कहा जाता है, तो उसका भी क्वेश्चन का आंसर होगा कि आरबीसी का ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो सेल आरबीसी के होते हैं वो डेड होते हैं, उस कुछ समय के बाद क्या होते हैं, रीजनरेट होने लगते हैं। इसीलिए यहीं पे क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं। तो कुछ इनका, इसीलिए यहाँ पे कुछ क्या होता है, बैंक किसको कहाँ पे, जहाँ पे कुछ चीजें रखी होती है। तो कुछ कहाँ पे सेल्स देखने को मिलती है आरबीसी की, वो कहाँ पे, स्प्लीन में। इसीलिए हम लोग आरबीसी को, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसको कह रहे हैं, स्प्लीन को कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन पूछेगा तो बोन मैरो आंसर दीजिए। लाइफ स्पैन, जीवन अवधि 120 दिनों की। डेड कहाँ होती है, लीवर या स्प्लीन। इसमें अगर दोनों ऑप्शन में तो दोनों को टिक करिएगा, अगर इसमें दोनों अलग दिया तो आप स्प्लीन पे टिक करेंगे, जिसको हिंदी में प्लीहा करें। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन को कहा जाता है। ब्लड बैंक आरबीसी किसको कहा जाता है, वो भी स्प्लीन को कहा जाता है। ये चीज हम जाने। अब हम आगे बता रहे हैं, आपको हमने बताया था कि जो आरबीसी होती है वो क्या है, आरबीसी एक तरीके से हमने नाम बताया, रेड ब्लड सेल्स। एक तरीके से ये क्या है, सेल है। और सेल में क्या होगी, केंद्रक भी होती हैं। लेकिन आपको मैंने पिछले क्लास में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे उसको हम सही करवा देते हैं कि जो आरबीसी के जो केंद्रक होता है, अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स,
तो मैमल्स में जो आरबीसी में केंद्रक होता है वो नहीं होता है, लेकिन इसके दो अपवाद मिलते हैं, पहला लामा और दूसरा ऊंट। तो लामा और ऊंट के जो केंद्रक होते हैं, जो आरबीसी का केंद्रक होता है उसमें केंद्रक आपको दिखता है। अगर मैमल्स की बात की जाए तो वहां पे केंद्रक नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लामा और ऊंट ऐसे जो दो प्राणी हैं जिसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, आरबीसी में केंद्रक होता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। पिछले क्लास में ये अपने आपको अपोजिट बता दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, लेकिन लामा और ऊंट ऐसे दो प्राणी हैं जिसके आरबीसी में क्या हो रहा है, केंद्रक देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ये चीज हमने जाना, अब आगे बढ़। इसके बाद हमने आरबीसी का आपको आकार बताया था। तो आकार कैसा होगा, तो आकार इसका बाइकॉनकेव होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उभयावतर। उभयावतर, तो ये आकार हो गया। अब हम आगे जानेंगे, और इसके साथ ही हमने आरबीसी का आपको कलर बताया था। तो इसका कलर कैसा होता है, अगर इसके कलर की बात की जाए तो कैसा होता है, तो इसका कलर भी जैसा ब्लड का होता है वही कलर आरबीसी का होता है, रेड। और रेड हमने बताया था किस कारण होता है, अगर रेड बात की जाए तो किसके, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, आरबीसी का रंग रेड होता है। ये हमने जान लिया था। अब आगे जा, तो अभी तक हमने आरबीसी में क्या, आरबीसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में जानी। अब कुछ आरबीसी से रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डिजीज ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे आपको कुछ 2-3 बीमारियों के बारे में बताएंगे जिसको आरबीसी की जो बीमारियां होती है। तो पहली जो हम बीमारियां पढ़ने जा रहे हैं वो आरबीसी की कमी से होगी। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, तो जब आरबीसी की, ये हम कमी को दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो उससे एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया, जिसको हम लोग कहते हैं खून की कमी। खून की कमी। चलिए, तो आरबीसी की अगर हमारे बॉडी में संख्या कम हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया। तो ये पहला था। अब दूसरे डिजीज की बात करते हैं। यदि हमारे बॉडी में क्या हुई, आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, ये तो घट रही तो एनीमिया हो रहा है, अगर ये संख्या बढ़ जाए, मतलब बढ़ जाए तो क्या होगा, इससे पॉलीसाइथेमिया होता है। क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया। तो ये पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, तो जब हमारे पॉलीसाइथेमिया जब हो जाता है तो उससे हमारे ब्लैक स्पॉट ऑन द स्क्रीन, इससे क्या होता है, ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन। तो याद रखिएगा, आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उससे पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है, और ये जब पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है तो हमारे बॉडी पे जगह जगह स्किन पे क्या पड़ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। तो ये 2 हो गए। एक तीसरा होता है थैलीसीमिया। अभी हमने जाना एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया। अब एक और रोग होता है, वो होता है थैलीसीमिया। ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो इस 2 चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम तीसरे के बारे में जानेंगे। तो तीसरा हमने आपको क्या बताया, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया, और ये थैलीसीमिया जो रोग होता है ये ज्यादा से ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये तो ये चाइल्ड में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब ये थैलीसीमिया क्या होता है, हमने आपको एनीमिया में बताया कि इसमें जब आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, तो उससे एनीमिया होता है। अगर आरबीसी की संख्या हमारे ब्लड में इंक्रीज कर जाती है तो उससे पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। अब यहाँ एक और रोग आ गया, थैलीसीमिया। तो ये थैलीसीमिया अगर देखने को मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों में ही देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वो कितने दिनों की होती है, 120 दिनों की होती है।
लेकिन यहाँ पे जब ये थैलीसीमिया में क्या होता है, जब इनके लाइफ स्पेन के दिन कितने हो जाते हैं, 50 घट के कितने से 50 से 60 दिन हो जाते हैं। आरबीसी की जब लाइफ स्पेन 50 से 60 दिन के हो जाते हैं तो उनको उनसे कौन सा रोग हो जाता है, थैलीसीमिया रोग हो जाता है। तो इन तीनों रोग को याद रखिएगा जो मैंने एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया और थैलीसीमिया के बताया। तो आज के क्लास में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया है। अब कल के क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। और अब आगे हम लोग एक बार अगर हम बता दें कि आज की क्लास में हमने अगर आरबीसी के बारे में क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने आपको आरबीसी का फुल फॉर्म बताया जिसको रेड ब्लड कार्पस कहते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया कि आरबीसी का जो साइंस में नेम क्या होता है वो इरिथ्रोसाइट्स होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर सबसे ज्यादा अगर संख्या अगर ब्लड में किसकी होती है, आरबीसी की, उसके बाद प्लेटलेट्स की, अगर उसके बाद क्या करें, डब्ल्यूबीसी। लेकिन आकार में क्या हो जाता है, जो सबसे कम वो सबसे ज्यादा, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा हो जाता है, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद आरबीसी हो जाती है। उसके बाद हमने बताया कि अगर मेल में आरबीसी कितनी देखने को मिलेगी, 5 से 5.5 मिलियन ऑफ 100 ml HB होगी। और इसी तरीके से फीमेल में कितनी होगी, 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml HB होगी। उसके बाद हमने आरबीसी के फॉर्मेशन के बारे में बताया। उसमें फॉर्मेशन में क्या हो रहा था कि जो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में हो रहा था और उनके लाइफ स्पैन कितने दिन के होते हैं, तो 120 दिनों की होती है। और उनका डेड कहाँ होता है, तो उनका डेड मैंने 2 ऑर्गन बताया, एक लीवर और दूसरा स्प्लीन। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा देखी जाए तो आरबीसी का डेड आपके स्प्लीन, जिसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं, वहां पे, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। और प्लीहा को ही क्या कहा जाता है, आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डेड हो जाते हैं आरबीसी, कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, रीजनरेट होने लगते हैं। तो ये चीज हमने जाना। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, रीजनरेट हो जाती है, तो इसीलिए ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो जो मैमल्स में आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलती, लेकिन अगर हम लामा और ऊंट की बात करें तो उनके आरबीसी में आपको केंद्रक देखने को मिले। उसके बाद हमने आकार के बारे में बताया। तो आकार कैसा होता है, वो बाइकॉनकेव होता है और कलर इसका रेड होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये चीज हमने बताया। उसके बाद हमने आपको आज 3 डिजीज के बारे में बताया जो आरबीसी से होती है। अगर संख्या कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, बढ़ जाता है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाती है। और अगर क्या होती है, थैलीसीमिया में क्या होती है, जो लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की, वो घट के 50 से 60 दिन तक हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।